अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत के साथ होंगे। गोल्ड की वीकली फोरकास्ट के साथ हाजिर हूँ। पिछले कुछ दिन मसरूफियात की वजह से मैं आपके साथ नहीं रह सका, अटैच नहीं रह सका, तो उसके लिए आप सब लोग माजरत कबूल कीजिए। बाकी एफओएमसी की डिटेल मैंने लास्ट वीक की जो वीडियो थी उसमें आपको बताई थी, और अगर आप देखें तो एफओएमसी के बाद सेम वैसा ही हुआ है। यानी अगर आप देखें लास्ट वीक की वीडियो, उसमें हमने जो फंडामेंटल्स और टेक्निकल डिस्कस किए थे तो दोनों सेम ही हुए हैं, जिनको आगे चलकर हम चार्ट पर डिस्कस करेंगे और फंडामेंटल्स को भी डिस्कस करेंगे। अगर हम इस वीक की बात करें जो कल क्लोज हुआ है, तो गोल्ड 1727 से ओपन होने के बाद लो बनाए 1711 के, फिर रिकवरी दिखाई और 1768 के हाई बनाने के बाद 1766 पर गोल्ड जो है वो वीकली क्लोज हुआ है। यानी इस वीक भी गोल्ड $39 के गेन के साथ क्लोज हुआ है। आप कह सकते हैं कि लगातार सेकंड वीक भी गोल्ड ने अच्छी क्लोजिंग दी है। इसकी वजह क्या थी वो हम डिस्कस करते हैं। एफओएमसी मीटिंग, हमने लास्ट वीक क्या डिस्कस किया था? हमने ये डिस्कस किया था कि जो इन्फ्लेशन डाटा आया है उसको देखकर अब ये तो कन्फर्म है कि कम अज कम जो रेट हाइक होगा फेड की जानब से वो 75 बीपीएस का होगा। और अगर 75 बीपीएस होता है तो ये गोल्ड के लिए एक पॉजिटिव फैक्टर होगा। क्यों? कि मार्केट जो है वो ऑलरेडी इसको ऑब्जर्व कर चुकी है। हाँ, अगर फेड 100 बीपीएस की तरफ जाता है तो फिर आप कह सकते हैं कि गोल्ड अंडर प्रेशर आएगा। तो फाइनली जो आउटकम हमारे सामने आया वो आया 75 बीपीएस का। और उसके बाद आप देख सकते हैं, अगर आप डेली चार्ट पर जाएं, वेडनेसडे को एफओएमसी थी, तो वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे तीनों जो दिन थे गोल्ड ग्रीन में ही क्लोज हुआ है। लेकिन आपने इस चीज को अभी माइंड में रखना है कि फेड का अगर आप रेट देखें तो वो 2.5% पर पहुंच चुका है, जो ईयर के स्टार्ट में सिर्फ 0.25% था। यानी कि 0.25% से इंक्रीज होकर जो रेट है वो 2.5% तक पहुंच चुका है। एक ही साल में, अभी साल कंप्लीट नहीं हुआ। यानी कि अगर हम रेट के लिहाज से देखें तो फेड अग्रेसिव टून में ही है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। अब देखना ये होगा कि बाकी कितने रेट हाइक होते हैं फेड की जानिब से, जो बाकी रेस्ट ऑफ द ईयर है। 3.7% के आसपास की फोरकास्ट है। इसलिए आप कह सकते हैं कि ओवरऑल जो गोल्ड के लिए थोड़ा सा प्रेशर फिलहाल बना रहेगा। बाकी हम आगे देखेंगे कि इन्फ्लेशन की क्या सूरत हाल रहती है। इसके अलावा एक और फैक्टर मैंने आपके साथ डिस्कस किया था रिसेशन का, अगर आपको याद हो तो। इसलिए अगर आप थर्सडे को जीडीपी नंबर्स देखें तो उसके बाद तकरीबन अगर हम देखें तो रिसेशन आ चुका है टेक्निकली। हाँ, आप कह सकते हैं कि जो ऑफिशियली है अनाउंसमेंट वो नहीं हुई, और फिलहाल फेड मेंबरान भी इसको डिनाई कर रहे हैं। लेकिन जो जीडीपी नंबर्स हैं उनको देखकर हमें लगता है कि हम रिसेशन में इंटर हो चुके हैं। तो ये एक पॉजिटिव सिनेरियो था गोल्ड प्राइसेस के लिए, जिससे अगर आप देखें तो गोल्ड ने एक अच्छी रिकवरी दिखाई है 1680 के लो बनाने के बाद। रिसेशन के बारे में मैं पहले आपको बता चुका हूँ। बाकी अगर कभी टाइम मिला तो फिर मैं मज़ीद डिटेल से भी आपको इसके बारे में समझाऊंगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वीक की। सबसे पहले कैलेंडर पर नज़र डाल लेते हैं, इंपॉर्टेंट डाटा और इवेंट्स को देख लेते हैं। बाकी इंट्राडे में फिर उनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगर हम मंडे की बात करें तो जर्मन के सर्विसेज पीएमआई नंबर्स हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट जो रहेगा वो यूएस के आईएसएम सर्विसेज मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई
रहेंगे। ये इंपॉर्टेंट डाटा रहेगा, इस टाइम मार्केट वोलेटाइल हो सकती है। ट्यूसडे की बात करें तो बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया की मॉनेटरी पॉलिसी है और यूएस सेशन में जॉब ओपनिंग है। वेडनेसडे अगस्त 3 अगर हम देखें तो वेडनेसडे को एक एफओएमसी मेंबर की स्पीक हमें नज़र आ रही है और फिर यूएस सेशन में आईएसएम नॉन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नंबर्स हैं, इंपॉर्टेंट रहेंगे और इसके साथ फैक्ट्री ऑर्डर्स हैं। थर्सडे की बात करें तो थर्सडे इंपॉर्टेंट रहेगा। क्यों इंपॉर्टेंट रहेगा? क्यों कि उस दिन बैंक ऑफ इंग्लैंड की मॉनेटरी पॉलिसी है, उनका इंटरेस्ट रेट आएगा और जो बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर हैं बेले, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डे रहेगा थर्सडे। उसके साथ साथ एज यूजुअल जॉबलेस क्लेम नंबर्स आएंगे और एक एफओएमसी मेंबर की स्पीक हमें नज़र आ रही है। नेक्स्ट वीक का अगर हम सबसे इम्पोर्टेंट दिन कहें तो वो फ्राइडे होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप देख रहे हैं कि उस दिन नॉन फॉर्म पेरोल्स हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है और एवरेज अर्ली अर्निंग्स हैं। तो इस दिन आप कह सकते हैं कि अच्छा मूव मिल सकता है। तो ये इस डेटा पर आपने नज़र रखनी है। नॉन फॉर्म पेरोल्स को फिर हम मज़ीद जो है वो डिटेल से फ्राइडे की इंट्राडे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलें जी, चलते हैं चार्ट पर। एज यूजुअल सबसे पहले हम डॉलर इंडेक्स को देखेंगे, उसके बाद बॉन्ड्स, यील्ड्स और फिर गोल्ड के चार्ट पर चलेंगे। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा फेसबुक और टेलीग्राम पर भी आप मुझको फॉलो कर सकते हैं, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके अलावा जिन लोगों ने मुझे फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब पे कमेंट्स वगैरह किए हुए हैं, उनको मैं रिप्लाई आज और कल में ज़रूर कर दूंगा। पेशगी मैंने माजरत आपसे की है कि कुछ मसरूफियात की वजह से मैं वो ना वीडियो बना सका और ना आपको रिप्लाई कर सका हूँ। तो चलें जी, लाइक भी कर दीजिएगा, साथ साथ लाइक करना मत भूलिएगा। तो ये है जी डॉलर इंडेक्स का चार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ट्रेंड लाइन कोई चार्ट में चेंजिंग नहीं है, सेम चार्ट है जो हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था। ये इसको ब्रेकआउट किया, ये फ्राइडे को टेस्ट है और उसके बाद 105.80 के आसपास क्लोजिंग है। तो अब दोबारा से अगर ये अपनी हाई को ब्रेक नहीं करता जो डॉलर इंडेक्स है, तो दोबारा से ये चांसेस हैं कि अगर ये आप चीज़ देख रहे हैं, ये इसके नीचे अगर क्लोजिंग हुई जहाँ पर ये क्लोज हुआ है, तो दोबारा से ये अपने इस ट्रेंड लाइन को, जो मेजर इसकी ट्रेंड लाइन है, फिर वहां तक आ सकता है डॉलर इंडेक्स, जो चीज़ गोल्ड को सपोर्ट करेगी, गोल्ड के लिए पॉजिटिव होगी। ऑन अदर साइड अगर यहाँ से ये ऊपर जाता है या इधर से, तो दोबारा से ये यहाँ तक जा सकता है डबल टॉप वगैरह बनाने के लिए। तो ये चीज़ गोल्ड को फिर अंडर प्रेशर करेगी। टेक्निकली यही है कि ये यहाँ से दोबारा यहाँ पर जाए और यहाँ से फिर अगर आता है तो ये चीज़ एक आप कह सकते हैं कि दोबारा से एक टेक्निकल अच्छी चीज़ होगी। इस पर आपने नज़र रखनी है। इसकी वीकनेस की वजह से भी आपको गोल्ड में कुछ बेहतरी नज़र आ रही है। अब हम चलते हैं जी, मेन रिवाइवल जो है गोल्ड प्राइसेस के लिए वो है ये एक बड़ा मेजर ड्राइवर है गोल्ड प्राइसेस की। और अगर हम देखें तो ये जो क्लोजिंग हुई है, ये कोई अच्छी क्लोजिंग नहीं हुई बॉन्ड यील्ड्स के ट्रेडर के लिए। तो अब अगर हम डाउन साइड के टारगेट देखें तो फर्स्ट है 250, उसके बाद 230 और फिर 2% तक भी जा सकती हैं। यानी कि ये चीज़ जो है ये दोबारा से ये और ये, इससे फिर हमें गोल्ड में रिकवरी नज़र आएगी और गोल्ड हमें अपनी हायर साइड पर मज़ीद जो उसके लेवल है वहाँ की तरफ जाता नज़र आएगा। ऑन अदर साइड अगर ये इसको दोबारा ब्रेक इन करता है बॉन्ड यील्ड्स, तो दोबारा से 3%, 320 और 350 तक जा सकती हैं ये डबल टॉप वगैरह बनाने। तो ये जो चीज़ होगी ये फिर गोल्ड के लिए नेगेटिव होगी। फिलहाल अगर हम देखें तो ये एक डाउन ट्रेंड में है, इस वजह से अगर आप देखेंगे तो गोल्ड आपको रिकवरी करता नज़र आ रहा होगा, करेक्शन करता नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये चीज़ आप देख रहे हैं ये, ठीक है। तो ये एक डाउन चैनल में फिलहाल चल रही है। अब हम चलते हैं गोल्ड के चार्ट पर। यह है गोल्ड का वीकली चार्ट। अगर आप इन 2 वीक में देखें तो 1680 के लो बनाने के बाद
तकरीबन 1768 के हाई बना चुका है, यानी कि तकरीबन $88 की रिकवरी गोल्ड दिखा चुका है। ये ड्यू थी करेक्शन, ये मैंने आपको टेक्निकली लास्ट वीक भी बताई थी और उससे लास्ट वीक भी बताई थी, जो आगे मैं आपको डेली चार्ट पर दिखाऊंगा। अब हमने देखने की बात ये है, अगर आप ये चीजें देखते हैं, ठीक है, ये ठीक है, ये तो आप इस चीज पर भी आपने नजर रखनी है, ये और ये चीज, ठीक है। तो इसलिए अगर ये अपनी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर देता है तो दोबारा से हमें हायर साइड पर नजर आ सकता है, ठीक है, क्योंकि एक अच्छी रिकवरी अपने मेजर सपोर्ट्स इसने की है। डेली चार्ट पर हम जरा डिटेल से डिस्कस करेंगे और फिर H4 पर भी हम इसको डिस्कस करेंगे। गोल्ड चल रहा था यहाँ, अगर ये देखें तो ये है 15 जुलाई की बात है, 1700 के आसपास जब था, तो उस वक्त भी मैंने आपको कहा था कि 1700 से ही या एक स्पाइक दे दे हमें 1680 की, तो यहाँ से इसको रिकवरी दिखानी चाहिए और दोबारा अपर साइड पर 1756 या 1775-80 के जो लेवल हैं वहां से फिर इसको डाउन साइड पर आना चाहिए, जो मैंने आपको H4 पर भी दिखायागा, मैं आपको दिखाता हूँ आगे चलकर। तो अगर हम डेली चार्ट पर देखें तो 1766 के आसपास क्लोजिंग हुई है। तो अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को देखूं तो एग्जैक्टली ये 1775 के आसपास है, तो यही एरिया है हमारा 1775 से 1785 का एरिया। ये जो एरिया, ये बड़ा क्रूशियल एरिया है। अगर आप यहाँ पर सेल करना चाहते हैं इस ट्रेंड लाइन के आसपास, तो आप एग्जैक्टली आप कह सकते हैं कि रिस्क तो हर जगह पर होता है, मैंने आपको बताया हुआ है, लेकिन आप यहाँ पर सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका अपनी मर्जी का होगा, जितनी आपकी लॉस लूजिंग जो कैपेसिटी है उसके मुताबिक। क्यों कि ये एक अच्छे लेवल पर दोबारा से आ चुका है, यही हमारा टारगेट था। क्यों कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ से ये आए, यहाँ से फिर यहाँ से ये डाउन साइड को रिज्यूम करे, तो अपने उस एरिया में तकरीबन आ चुका है गोल्ड, ठीक है। तो इस लेवल से गोल्ड दोबारा भी 1750, 1730, 1700 और 1680 तक दोबारा से जा सकता है। यहाँ पर आपका रिस्क एंड रिवार्ड रेशो क्या होगा, बहुत अच्छा होगा। क्यों कि जैसे ही ये इसके ऊपर डेली क्लोज देगा, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो फिर आप वहां से निकल जाएंगे, क्योंकि फिर आप इस टेस्ट करेगा और दोबारा से 1810 और 1830 के जो लेवल हैं, 1830 फिर हमारा एक मेजर लेवल है, फिर वहां तक गोल्ड जा सकता है। ये चीज इसको आपने जेहन में रखना है और गौर करना है इस चीज पे, ठीक है, खुद चार्ट देखा करें। अब मैं थोड़ा H4 पर आपको समझाता हूँ, वहां जरा सूरत हाल जो है वो ज्यादा क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो H4 पर चलते हैं जी, होल्ड कीजिएगा जी, चार्ट जरा थोड़ा बहुत आई थिंक चेंज हो गया है। इन चीज़ों को आप खुद देखा करें, समझा करें और अमल किया करें, ठीक है जी। रिस्क एंड रिवार्ड जहां बनता हो वहां लिया करें और वहां पर आप अपनी ट्रेड किया करें। H4 पे चलते हैं जी, ठीक है जी, ये लें जी, ये थोड़ा सा मुझे, ये लास्ट वीक वाला चार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें ये चीज आ गया जी, ये ये एरिया है 1700, मैं एग्जैक्टली बताता हूँ, होल्ड कीजिएगा। 1773 से लेकर 1773 से लेकर ये एरिया है जी 1785। ये जो एरिया है इसमें से किसी भी जगह से ये चीज गोल्ड जो है वो दोबारा से रिवर्स हो सकता है 1756 और उसके नीचे दोबारा से 1730 और 1720 की तरफ, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ इस एरिया में आप कहीं भी सेल करते हैं, अपने एरिया में आ चुका है गोल्ड, ठीक है, अपने रेजिस्टेंस एरिया में आ चुका है, इस एरिया में कहीं भी अगर आप सेल करते हैं तो आप अपना उस लिहाज से एसएल लगा लेंगे। अगर आप एसएल नहीं लगाते तो इसके ऊपर अगर आपको क्लोजिंग मिले, ठीक है, ये जो एरिया मैंने मेंशन किया हुआ है, तो भी आप सेल से निकल जाएंगे, फिर रीटेस्ट पर बाय है। और फिर मैंने आपको जैसे डेली चार्ट पर बताया है कि 1810 और 1830 के लेवल आपको नजर आएंगे। तो इस चीज को आपने सीरियसली लेना है, अगर आप ट्रेड करते हैं तो इस चीज को आपने समझना है। क्यों ये चीज भी आप देख रहे होंगे, तो एग्जैक्टली उसी एरिया में गोल्ड आ चुका है। ओके हो गया जी। अब हम चलते हैं कि हमारी वीकली रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या रहेगी, वो हम देख लेते हैं। बाकी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, लाइक वाला गिला आपने कभी हमारा दूर नहीं किया। तो रेजिस्टेंस है हमारी
जो अभी मैंने आपको बताया है कि 1775 से लेकर 1785 का एरिया है, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूँ 1780-85, ठीक है। अगर 1785 के ऊपर गोल्ड क्लोज होता है तो गोल्ड 1810, 1830, 1850 और 1870 तक दोबारा से जा सकता है, क्योंकि फिर हम कहेंगे कि थोड़ा जो इसका ट्रेंड है वो चेंज हो जाएगा। फिलहाल भी इतनी अच्छी रिकवरी के बाद गोल्ड फिलहाल डाउन ट्रेंड में ही है, गोल्ड फिलहाल वीक जोन में भी है। इसको भी आपने कंक्लूड नहीं करना कि इतनी अच्छी ये जो रिकवरी है इसके बाद पॉजिटिव जोन में आ गया। ये करेक्शन है, यहाँ तक इसने करेक्शन करनी थी। अब इसका ब्रेकआउट करेगा तो हम कहेंगे कि भाई गोल्ड अब ऊपर जाएगा, ठीक है। सपोर्ट हमारी सेम ही है 1680 की। अगर इसके नीचे गोल्ड जाता है तो गोल्ड 1650, 1630 और 1600 तक जा सकता है। फिलहाल गोल्ड वीक जोन में है। अगर हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर डेली क्लोज दे तो फिर हम कहेंगे कि गोल्ड पॉजिटिव जोन में इंटर हो चुका है। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।